नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल और आप सभी को जय माता दी और आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। और माता जी की कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे, सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, समृद्ध रहें, यही मंगल कामना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आज माता शैलपुत्री का दिन है। इन्हीं माता जी की सबसे प्रथम पूजा होती है पहले दिन नवरात्रि के। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शैलपुत्री का दिन है आज, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि उनकी उत्पत्ति कब और कैसे हुई। तो आइए जानते हैं माता शैलपुत्री की उत्पत्ति कैसे हुई। तो माँ दुर्गा जो हैं अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं और पर्वतराज हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शैलपुत्री नाम पड़ा। और ये माता जी वृषभ यानी बैल की सवारी करती हैं और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित रहता है। यही दुर्गा हैं जो नौ दुर्गाओं में प्रथम पूज्य हैं और सबसे पहले इनकी पूजा होती है। और इसके पीछे एक कहानी है कि अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती के नाम से जाना जाता था और इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। और एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें उन्होंने सारे देवी देवताओं को उस यज्ञ में अनुष्ठान भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु उन्होंने शंकर जी यानी अपने दामाद श्री को यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। और जब सती ने सुना कि जो उनके पिता हैं वो एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहाँ जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बेटियों को अपने मायके से कितना प्रेम होता है, वो कोई न कोई मौका ढूंढती हैं अपने मातृ घर जाने के लिए। तो फिर यही उनका मन विकल हुआ और वो अपने पति देव शंकर जी से कहने लगी कि और अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं भी अपने मायके जाना चाहती हूँ और मेरे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान किया है। तो फिर भगवान शंकर ने काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने माता से कहा कि राजा दक्ष जो हैं वो किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं और उन्होंने अपने यज्ञ में सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग में भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ, यानी कि वो संतुष्ट नहीं हुई भगवान शंकर के इस बात से, और वो पिता का यज्ञ देखने के लिए वहाँ जाने की तैयारी करने लगी। और फिर जब वहाँ जाकर अपने पहुँची और अपने माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार से कम नहीं हो सकी, तो उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी उन्हें वहाँ जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं, केवल उनकी माता ने स्नेह से जो उन्हें गले लगाया, बहनों की बातों में व्यंग और उपहास भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश पहुंचा, बहुत दुखी हुई माता शैलपुत्री। फिर उन्होंने जब ये दक्ष के जो ये अनुष्ठान का जो स्थान था वहाँ पे जाकर वो चारों तरफ देखने लगी और उन्होंने पाया कि उनके पति के नाम का कहीं कोई शिविर नहीं, कोई स्थान प्राप्त नहीं था। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ चातुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। काफ़ी दुखी हुई शैलपुत्री। उन्होंने सोचा भगवान शंकर जी की बात न मान यहाँ आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है।
वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकीं। उन्होंने अपने इस रूप को तत्क्षण वही योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। जो यज्ञ अनुष्ठान का अग्नि हवन कुंड था, उन्होंने उसमें कूदकर अपनी जान दे दी। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोध से अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई और जो पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं, पार्वती और हेमवती। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्होंने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था और शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ और पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी की अर्धांगिनी बनी। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। नवरात्र पूजन में प्रथम जो दिवस है, इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है और इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। जय माता दी। और इसके साथ ही मैं कुछ कहना चाहूँगी कि नवरात्रि में काफ़ी सात्विक रूप से रहना चाहिए हमें और चित्त भी शांत होना चाहिए, मन शांत, बुद्धि शांत और बड़े ही सात्विक रूप भोजन करना चाहिए और सात्विक जीवन शैली होनी चाहिए और माता को भोग लगाने में इस बार आप लोग मीठा पान जरूर चढ़ाएं। माता को बहुत पसंद है। इससे सुख समृद्धि और कष्ट जो क्लेश हैं घर के वो खत्म होते हैं और सुख और समृद्धि आती है। तो आशा है आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा कि शैलपुत्री की उत्पत्ति कैसे हुई जानकर। और फिर नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।